किसी भी मिडिल क्लास इंसान को अगर अपनी जिंदगी में अपने जीते जी 1 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक बनाने हो तो आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है। एक मिडिल क्लास इंसान आखिर पैसा बना क्यों नहीं पाता। आज इस सेशन में इस सवाल का हम जवाब लेके रहेंगे, वॉट एवर इट टेक्स। जो भी मुझे पता है अपनी लाइफ में, जितना भी मैंने पैसा बनाया है, मैं वो एक्सपीरियंसेस अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको पता है ना कि जब भी मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लासेस में, जब भी सिखाता हूं, तो मैं बहुत मैथमेटिकली चलता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर किसी भी चीज को समझना है तो पहले नंबर समझने जरूरी हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड को समझना है तो कि एक्सीडेंट होगा या ड्राइवर अच्छा है या नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड से समझ आएगा, नंबर है। तो अपनी लाइफ की ना एक ऐसे एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं ईयर्स, यानी अभी तक कितने साल हम जिए हैं, स्टेज क्या रही, एज इन हमने एक्चुअली उन सालों में क्या क्या किया, और कितना पैसा बनाया। तो लार्जली एक मिडिल क्लास इंसान के जीवन में क्या होता है, 20 साल तक तो वो स्कूल स्लैश कॉलेज में रहता है। इसको आप कह सकते हो एजुकेशन लेता है, ठीक है। और इसमें शायद ही कुछ पैसा बनाता होगा, बट मान लेते हैं कि चलिए एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में एजुकेशन लेते लेते जब तक वो कॉलेज पास आउट कर रहा है, और मान लेते हैं एक ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है, एक्टिव इंसान है, तो उसके पास 50,000 रुपए, मान लेते हैं 50,000 रुपए, ठीक है। अब होता यह है कि जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो आइडियली आपकी नौकरी लग जानी चाहिए। बहुत लोगों की नहीं लगती, बट मान लेते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि नौकरी लग गई आपकी। तो इफेक्टिवली आप 21 साल से लेके करीब 30-35 साल की उम्र तक तो आप सिर्फ नौकरी ही करते हो। और ये भी मैं तब बोल रहा हूँ जब एक्चुअली आपके पास नौकरी है और आप एक्चुअली उसमें अच्छा कर पा रहे हो। अदरवाइज जिन लोगों के पास नौकरी ही नहीं है और जो अच्छा भी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए तो ऑफकोर्स फिर लाइफ बहुत 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 ज्यादा टफ है। तो 21 से 35 साल की उम्र में जॉब, मान लेते हैं जॉब में आप चलो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा राउंड फिगर करते हैं। 21 से 30 साल की उम्र में आपने 9-10 साल जॉब किया, अम, और जॉब में धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती गई। लेकिन भाई सैलरी बढ़ रही है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, खर्चे भी बढ़े, सब कुछ मिला मिलू के लेट्स से कह देते हैं कि आपने एक ठीक ठाक कंपनी में नौकरी करी, कुछ ठीक ठाक सैलरी कमा ली, और आपके पास करीब लेट्स से इन 10 सालों में 10 लाख रुपए की सेविंग है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की सेविंग मैंने कैसे अज्यूम कर लिया कि आपने हर साल ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए बचाए, जो बड़ी बात नहीं है, एक साल में 1 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो 10 लाख रुपए की सेविंग है आपके पास इन टोटल। अच्छा, अब ऑफ कोर्स यहां से लाइफ बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है, एआई का ज़माना है, या खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, सडनली कोई हेल्थ केयर का खर्चा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस टाइम तक माँ बाप भी थोड़े बूढ़े होना शुरू होते हैं, परिवार में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 30 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र में आप या तो जॉब कर रहे होगे या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करोगे, लार्जली फंडामेंटली। और आपकी इनकम और बड़ी होगी भाई। अगर आप सचमुच एक अच्छे एम्प्लॉय हो तो आप 30 से 45 साल की उम्र में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के सैलरी पैकेज पे आए होगे। वो भी बिरले बिरले, कोई 0.1% लोग, वरना जनरली लोग वही वो 25 से 40-50 लाख रुपए साल की सैलरी पे अटक जाते हैं। और अगर बिजनेस है, अगर बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया तो भाई पैसा बना रहे हो, और नहीं चला तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे अपनी लाइफ में। तो मान लेते हैं कि आपने इन 15 सालों में हर साल कोशिश की, अपनी मेहनत पूरी की, और आपने मान लेते हैं हर साल 5 लाख रुपए बचाए पूरे साल में। एक्चुअली ज़्यादा, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हर महीने आप कम से कम 50,000 रुपये तो बचाओगे ही, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी राउंड फिगर लेते हैं, हर महीने 40,000 रुपये आपने बचाए, 12 महीने एक साल में होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितने, 15 साल है। तो टोटल आपने कितना हो गया भाई, ये हो गया 72 लाख रुपए, ठीक है। तो 72 लाख रुपए यहाँ पे हो गया, 10 लाख रुपए यहाँ पे हो गया, और 50,000 रुपए ये हो गया। तो इन सबका अगर मैं सम कर दूं अभी, तो कितना हुआ, 82,50,000 रुपए। तो इफेक्टिवली देखा जाए 82,50,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। लेकिन वो होते होते क्या होता है, आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें खर्चे भी होंगे, मैंने अभी यहाँ पे खर्चे वर्चे कुछ जोड़े नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सब कुछ पैसा आपने बचाया है
है ना, और इन्वेस्टमेंट्स करके थोड़ा बढ़ाया भी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आप 50 साल की उम्र तक हो चुके होगे। तो 50 साल की उम्र में आपके पास 82 82 लाख 50 हजार रुपए आइडियली होने चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम इसमें यह होगी कि ये 82 लाख 50 हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आप 50 साल के हो जाओगे, मतलब ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो होना क्या चाहिए था, एक्चुअली ये पूरा प्लान ही गलत है, ये सब कुछ गलत है। होना एक्चुअली ये चाहिए था कि इसको डिलीट करते हैं। 20 साल की उम्र में जब आप कॉलेज में हो, तब आप फंडामेंटली एक ऐसे लेवल पे आ जाओ जहां पे आप के पास मान लेते 50 हजार रुपए की सेविंग है, लेकिन उसके बाद 20 से लेकर 30 साल की उम्र में आप या तो आप में इतना करेज हो कि आप खुद अपना बिजनेस चालू कर लो, है ना, और 10 साल तक लगे रहो जेन्युइनली, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये तो बात पक्की है कि आप इन 10 सालों में अपना पहला 1 करोड़ रुपए पक्का बना लोगे। ये पक्का है, 100% पक्का है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब आप एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हो, जब आपके परिवार ने आपको पीछे तक का कोई पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में जॉब करते हो तो 1 करोड़ रुपए तो नहीं बनेगा, ये तो बात एकदम 100% क्लियर है, क्योंकि सडनली आपको सीईओ की नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। शुरुआत आप करोगे 20 25 हजार रुपए की सैलरी से, या अगर बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो, कुछ बड़ा अच्छा आपके पास स्किल्स हैं, 50 60 हजार 70 हजार लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी आपको, है ना। लेकिन उसके बाद नौकरी जाएगी भी, तो बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो 1 करोड़ रुपए तो नहीं बन सकते। बट मान लेते हैं चलो यार, जॉब करते करते आपने सेविंग कर ली कुछ 10 साल में आपने सेविंग कर ली, लेट्स से 30 लाख रुपए की, राइट, चलो 40 लाख रुपए कर लेते हैं। तो भी फर्क बहुत है, 1 करोड़ और 40 लाख रुपए में यहाँ पे बहुत फर्क है, राइट। क्योंकि होता कि जब आप जॉब में होते हो ना, तो खर्चे भी होते हैं, आप की फैमिली भी आगे बढ़ती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिजनेस में भी होती है। बट देखो ना, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बनाया, यहाँ पे आपने सिर्फ 40% बनाया। फिर एक और चीज़ आती है, यहाँ पे आप टैक्स ज़्यादा देते हो, यहाँ पे आप अपने टैक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा सा, राइट। सो देर इज लॉट मोर। तो आप फंडामेंटली बिजनेस में ज़्यादा पैसा बनाते ही बनाते हो, तो वो 10 साल के अंदर आप खुद ही समझ सकते हो कि लेवरेज ज़्यादा होगा। तो एक बात तो पक्की है कि मिडिल क्लास इंसान के लिए, अगर हम समझें, तो मिडिल क्लास इंसान को करना क्या चाहिए। मिडिल क्लास इंसान को ना एक बड़ी सिंपल सी चीज करनी चाहिए अपनी लाइफ के साथ, कि 20 साल की उम्र में या तो कोई बेसिक काम उठा ले, 5 6 साल नौकरी करे, और उसके बाद पूरे करेज के साथ बिजनेस में आ जाए, क्योंकि तभी वो पैसा बना पाएगा, अदरवाइज कोई और तरीका है नहीं। हम्म। तो इतना तो क्लियर है कि मिडिल क्लास को बिजनेस करना होगा, अगर उसको वो 1 करोड़ से 100 करोड़ की के रन रेट पे लाना है अपने आप को। तो पहली चीज क्या हो गई, मुझे बिजनेस शुरू करना होगा। अब बारी इस बात की आती है कि भाई कौन सा बिजनेस शुरू करूं, उसकी क्लैरिटी चाहिए होगी। प्रॉब्लम यहां पे सबसे बड़ी पता है क्या होगी, कि आपने मान लेते हैं 20 से 30 साल की उम्र के बीच में बिजनेस शुरू कर लिया। चैलेंज क्या होगा कि आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप बहुत सारे धक्के खाओगे, और गलती से अगर यहां पे फेलियर हो गया, कि आपने 20 से 30 साल के बीच में, देखो अभी तक मैंने जो आपको बोला वो सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन अगर 10 साल आपने लगाया और फेल हो गए, आप नहीं कर पाए, मतलब एक्चुअली ये 1 करोड़ रुपए नहीं बना, तो आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आपके पास 1 करोड़ भी नहीं होगा। आपके दोस्त जिन्होंने नौकरी करी उनके पास 40 लाख तो होगा कम से कम, आपके पास तो वो भी नहीं होगा। फेलियर होगा ना, बहुत सारा नुकसान कर बैठोगे अपना पैसों में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिडिल क्लास का इंसान 20 से 30 साल की उम्र में ना स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी बिल्ड कर ले अपने अंदर, कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन से रास्ते जाना है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरा स्किल क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, मुझे काम क्या करना है। अगर आप वो नहीं करोगे, तो आप, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, आप कोई भी डिग्री ले लो, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ाई कर लो, आप कोई भी सर्टिफिकेट उठा लो, सब वेस्ट है, सब कूड़ा है, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में किसी ने जादू की छड़ी पकड़ा दी, आपको पता ही नहीं इसको करना क्या है। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है। फंडामेंटली अगर आपने ये कर लिया, तो इतना पक्का है कि 30 से लेके 35 साल की उम्र के अंदर आपके पास अपना पहला 1 करोड़ रुपए होगा। ये मैंने लिख दिया 1 करोड़। अब होता क्या है कि जैसे ही पहला 1 करोड़ आ जाता है ना आपके पास, आपका दिमाग खुल जाता है, जेन्युइनली खुल जाता है।
और क्लैरिटी भी होती है। तो क्या होती है? क्लैरिटी होती है आपके पास, आपको बहुत सफाई से समझ आता है कि यार मेरा मेरा टैलेंट क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है। और आप ना सही जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। आप अपना खर्चा कम कम कॉस्ट में ज्यादा पैसा बनाना शुरू करते हो। तो जैसे ही वो पहला 1 करोड़ रुपए बनेगा ना, उस 1 करोड़ से फंडामेंटली तीन, तीन का मतलब 3 करोड़ और 5, वो जर्नी आप जल्दी जी लोगे। मतलब 1 करोड़ अगर आपको बनाने में लग गए, मान लेते हैं 10 साल, उस 1 करोड़ का 5 करोड़ करने में आपको शायद लगेंगे 5 साल। हो सकता है उससे भी कम, बट आपको हाफ द टाइम लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आइडियली मैक्सिमम खींच के चल रहा हूं मैं, सारी लिमिट्स पार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 38 साल तक आपके पास 5 करोड़ होंगे। और फिर 50वें साल में आते आते, यानी 12 साल और, आप वो, अब अगेन आपके दिमाग पे, आपकी बुद्धि पे और बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आप इस 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक की जर्नी पूरी कर लोगे 50 साल में आते आते। अब ये सब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरुआत कैसे करें? करें क्या इसके लिए? सबसे पहले आपको समझाता हूं। ये जहां आपने 20 साल खर्च कर दिया ना अपनी अपनी लाइफ के एजुकेशन, आपको यहां पे वापस जाना होगा। वापस मतलब समय की घड़ी अब वापस चलेगी? उल्टा नहीं चलेगी। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको इफेक्टिवली अगले 1 साल में, 1 साल में आपको लर्न करना होगा। लर्न क्या? आपको 21 चीजें सीखनी होंगी। अगले 1 साल में आपको फंडामेंटली 21 चीजें सीखनी होंगी। अब ये कौन सी 21 चीजें हैं, आपको वो समझा देता हूं। ये 21 की 21 चीजें मैंने ये लर्न अनलिमिटेड के सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड करी हुई हैं। आपको ये सीखना होगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 बिजनेस, धंधा शुरू कैसे करें और धंधे को बढ़ाएं कैसे। फिर आपको सीखना होगा पैसा, स्पेशली डिजिटल पैसा, कि इंटरनेट पे पैसा कैसे बनता है। फिर आपको सीखना होगा प्रोबेबिलिटी और गेम थ्योरी, ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप एक्चुअली बहुत सारा पैसा नहीं बना पाओगे। फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सीखने होंगे ताकि आप गलतियां कम करो। फिर आपको इनोवेशन सीखनी होगी ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इनोवेटिवली सॉल्व कर पाओ, कम खर्चे में ज़्यादा पैसा बना पाओ। फिर आपको क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग सीखनी होगी ताकि आप एक्चुअली दुनिया के साथ बैठकर ज़्यादा दिमाग लगा पाओ, दुनिया आप में वैल्यू देखे और आप सिंसियरली ज़्यादा पैसा बनाओ। फिर आपको डेटा का इस्तेमाल करना सीखना होगा, स्पेशली स्ट्रक्चर डेटा, रॉ से स्ट्रक्चर डेटा कैसे बनता है। उसके बाद उसी डेटा का इस्तेमाल करके मैं अच्छे बड़े डिसीजंस कैसे लूँ, जल्दी डिसीजंस कैसे लूँ, वो सीखना होगा। फिर बारी आती है करेज और लीडरशिप की। देखो, अगर आपने अपने, वैसे भी अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने अगर बिजनेस धंधा शुरू कर दिया, तो करेज तो है आप में। लीडरशिप हो या ना हो, लेकिन करेज तो पक्का है, हिम्मत तो है आप में। दैट्स फॉर श्योर। लीडरशिप बिल्ड हो जाएगी। कम्युनिकेशन, बात करना सीखना होगा। लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे, क्यों आपको फॉलो करेंगे। फिर बारी आती है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे क्रिएट किया जाए, ये बहुत क्रिटिकल है आज के ज़माने में। फिर बारी आती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, आपके धंधे की, आपके परिवार की और आपकी अपनी। खर्चे कितने होते हैं, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, मैनेज क्या करना है, लेवरेज कितना लेना है। फिर बारी आती है लॉ की। लॉ यानी कानून, आपके देश का कानून। रिलेशनशिप्स, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ही होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद बारी आती है एथिक्स की। अगर आप एथिकली स्ट्रांग इंसान नहीं हो तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते, फिर ये सपना छोड़ दो। सिविक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आपका सिविक सेंस अच्छा होगा, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो लोग आपके साथ काम करेंगे। अदरवाइज आप एक ऐसी संगत को अट्रैक्ट कर लोगे अपने साथ कि जितने बर्बाद आप हो, उससे ज्यादा बर्बाद वो होंगे। तो फंडामेंटली आप कूड़े के अंदर धंसते जाओगे, अपनी जिंदगी का कुछ कर नहीं पाओगे। फिर बारी आती है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैं दान की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना पैसा उठा के दान कर दो। गिविंग बैक का कुछ और ही मतलब होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये गिविंग बैक है। रिलीजन और फेथ, ये आपको समझना होगा ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। उसके बाद B2B एंड B2C मॉडल्स, और फाइनली आपको एक 21वीं चीज समझनी होती है, एंड दैट इज योर हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ। बस ये 21 चीजें अगर आप समझ गए, तो इतना पक्का है कि इस एक्सेल शीट के हिसाब से आप एक्चुअली 50वें साल में आते आते 20 करोड़ रुपए की जर्नी में आ जाओगे।
ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, आज से अगर शायद 10 साल पहले आप मुझसे पूछते, मैं कहता ये बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मैं इस जर्नी में हूं अब, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये पॉसिबल है। अगर मेरे लिए पॉसिबल है, आपके लिए भी पॉसिबल है। अब मुद्दे की बात क्या है कि अगर आप जेन्युइनली ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए। हर संडे दोपहर को 12 से 2 के बीच में मुझसे मिलिए लाइव, मेरे लर्न अनलिमिटेड के इवेंट्स में। मैं हर संडे को अपनी ऐप में लाइव होता हूं, दोपहर को 12 से 2 के बीच में। आप अगर मुझसे यहां पे मिलोगे, आप मेरे साथ ये 21 चीजें सीखोगे। अगला 1 साल का हर संडे दोपहर को 12 से 2 मुझे दे दो। आई एम श्योर आप उस जर्नी में आ जाओगे, अगर आप में मेच्योरिटी है, जहां पे आप में से कोई अपना पहला कुछ लाख बनाएगा, कोई शायद 1 करोड़ बनाएगा, कोई शायद उससे ज्यादा बना ले। लेकिन इतनी बात पक्की है कि आप जिंदगी में धक्के खाने बंद कर दोगे, फालतू के डिसीजंस लेने बंद कर दोगे। और आप में से बहुत सारे लोग जो फंडामेंटली एक फालतू, बिना किसी वैल्यू की बर्बाद सी जिंदगी जी रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप वहां से तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये मेरा वादा है। आप ये सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे? बहुत ही आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर आइए, या फिर आप एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे। आपको मेरा नंबर पता है ना? मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको अपना नंबर। 9999873721, ये है मेरा नंबर। ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैसेज आएगा। वो मैसेज में लिंक होगा ये वाला, join.shunyaai.com/new courses/ ये वाला। ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, बाय नाउ के बटन पे क्लिक कीजिएगा। उससे पहले ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा। लॉगिन आप कैसे करोगे? अपना ईमेल आईडी डालो यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक करो, लॉगिन विद ओटीपी। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे मेरे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है, ये लीजिए आ गया, 792। ओके, तो ये आ गया ओटीपी, मैंने कर लिया लॉगिन। अब मैंने तो ये कोर्स ऑलरेडी खरीदा हुआ है, इसलिए यहाँ पे व्यू कंटेंट आ रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। आप बाय नाउ पे जाइए, और जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, आप वहां पे पेमेंट करेंगे। केवल 1500 रुपए महीने की पेमेंट है, दैट्स ऑल। अपने आप सीखना शुरू करेंगे। क्या दिखाता हूं आपको, ये हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी 1 करोड़ से। पहला 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए, 25 अक्टूबर को हुआ था। 2 घंटा 57 मिनट का, ऑलमोस्ट 3 घंटे का इवेंट था। इसकी रिकॉर्डिंग अब आपके पास है, आप वॉच नाउ तुरंत देख सकते हैं। उसके बाद एआई मनी, एआई से पैसा कैसे बनता है। 2 घंटा 44 मिनट और 53 सेकंड का ये इवेंट था। इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास तुरंत आ जाएगी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद कंटेंट से करोड़पति। कंटेंट, ये वो यूट्यूबर वाला कंटेंट नहीं है, बहुत ही अलग है। कंटेंट से एक्चुअली आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। 9 नवंबर को हमने ये इवेंट किया था, 2 घंटा 50 मिनट और 34 सेकंड का। उसके बाद अभी कल ही ये इवेंट हुआ है, जीत पक्की, जिसमें मैंने 16 जिंदगी के ऐसे प्रिंसिपल्स आपको समझाए हैं, जिससे आप अपने पहले 1 से 100 करोड़ की लाइफ की जर्नी में पहुंच जाओगे। ये टोटल 2 घंटा 23 मिनट और 39 सेकंड्स का, ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स का ये इवेंट है। अगला इवेंट हमारा हो रहा है 30 नवंबर को, श्याम सर के साथ। ये बहुत बहुत बड़े बिजनेस ओनर है, और ये भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का इवेंट होगा। और इसी तरीके से और लाइव और अपकमिंग इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, ये जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तुरंत आपके लिए ओपन हो जाएंगे, इंस्टेंटली ओपन हो जाएंगे आपके लिए। आप इनको देख पाएंगे कभी भी। साथ में एक पूरी की पूरी सीरीज जिसमें 29 से ज्यादा मेरी वीडियोस हैं, डू इट नाउ। वो पूरी की पूरी सीरीज आपको तुरंत यहां पे ओपन मिल जाएगी इस सब्सक्रिप्शन में। तो सीखना शुरू करो। यही है वो 21 स्किल्स, और ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं हर संडे को दोपहर 12 से 2 के बीच में। अगर इतने घंटे मेरे साथ लगाओगे, मतलब हर संडे आप 2 से ढाई घंटे मेरे साथ लगा रहे हो, 1 साल पूरा, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको लगता है नहीं बढ़ोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप छोड़ दीजिए। मतलब या तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, या फिर कहीं और जाइए, या फिर आप अपना भी साथ छोड़ दीजिए, कोई फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बट अगर आपको सचमुच लगता है कि हाँ, ये जो पारितोष सर सिखा रहे हैं, ये काम की चीज तो है यार, सीख कर आगे तो बढ़ जाऊंगा, तो ज्वाइन कीजिए अभी के अभी, एंड गेट स्टार्टेड। मैं अब आपको मिलूंगा लर्न अनलिमिटेड के लाइव इवेंट्स में, जो होते हैं हर संडे को दोपहर 12 से 2। इनको मिस नहीं करना है। अगर सचमुच
सीरियस हो पहले 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी में जाने के लिए। सीरियस नहीं हो, नो पॉइंट। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक।